बच्चों, आज हम हिंदी के अंतर्गत बिहारी लाल का जीवन परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विषय हिंदी। उपविषय भक्ति एवं नीति के दोहे। कवि का नाम बिहारी लाल। अगर हम इसे प्रश्न के रूप में लिखें तो बिहारी लाल का जीवन परिचय देते हुए इनके रचनाएं, भाषा शैली और काव्य जगत में योगदान का विवरण दीजिए। आइए हम आगे पढ़ते हैं बिहारी लाल का जीवन परिचय, जिसको हम 4 प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला बिंदु बिहारी लाल का जीवन परिचय, दूसरा बिंदु इनकी रचनाएं, और तीसरा बिंदु भाषा शैली, और चौथे बिंदु सबसे लास्ट में बिहारी लाल का काव्य जगत में योगदान। सबसे पहले हम बिहारी लाल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। बिहारी लाल रीतकाल के रीत मुक्त एवं कम शब्दों में अधिक भाव प्रकट करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। ये ऐसे कवि थे जो केवल एकमात्र रचना के द्वारा ही हिंदी साहित्य के विद्वान कवि बन गए। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के गांव बसुआ गोविंदपुर में 1603 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय चौबे था। ये बचपन से ही अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आकर रहने लगे। बाद में बड़े होने पर इनका विवाह मथुरा में हुआ और काफ़ी समय तक मथुरा में ही इन्होंने व्यतीत किया या मथुरा में रहे। बिहारी लाल जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि के रूप में कार्य किया। एक बार जयसिंह अपनी नई पत्नी या रानी के प्रेम में इतना मग्न थे कि राज्य के कार्य में उनका मन नहीं लगता था या अलग हो गए थे, विरक्त हो गए थे। साम्राज्य की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता था। तब बिहारी, जो इनके दरबारी कवि थे, ने एक ऐसा दोहा लिख करके उनके पास भेजा। उस दोहे को हम यहाँ पढ़ेंगे। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ विधियों, आगे कौन हवाल। जब इस दोहे को मिर्जा राजा जयसिंह ने पढ़ा तो बहुत खुश हुए और राज्य कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया या लेने लगे। राजा जयसिंह बिहारी का बहुत सम्मान करते थे। इनकी ही प्रेरणा से बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना की। इस रचना में कुल 719 दोहे हैं। बिहारी लाल की मृत्यु सन 1663 ईस्वी में हो गई। अब हम इस प्रश्न के अंतर्गत दूसरे बिंदु के बारे में जानेंगे, रचनाएं, यानी बिहारी लाल की रचनाएं। बिहारी लाल ने केवल एक ही रचना लिखा जिसका नाम है बिहारी सतसई। केवल एक मात्र रचना है। इसी रचना से जगत प्रसिद्ध कवि बन गए बिहारी लाल। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम भाषा शैली का अध्ययन करेंगे। बिहारी लाल की केवल एक मात्र रचना है बिहारी सतसई, जो मुक्तक काव्य रचना है, जिसमें मुक्तक
काव्य की सभी विशेषताएं मौजूद हैं। बिहारी लाल छोटे छोटे छंदों का प्रयोग करके विस्तृत अर्थ, बहुत बड़े अर्थ देने वाले सफल अभिव्यंजना किया है, बहुत बड़े अर्थ देने वाले पदों की रचना किया है, दोहे की रचना किया है। बिहारी लाल ने अपनी रचनाओं में साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है, शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा का क्षेत्र मथुरा के आसपास का है। इसमें विषय के अनुकूल अपने काव्यों में उर्दू, फारसी और अन्य विदेशी शब्दों का भी प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया है। चौथे हेडिंग के अंतर्गत हम जानेंगे बिहारी लाल के काव्य जगत में योगदान, यानी बिहारी ने काव्य जगत में क्या योगदान दिया। बिहारी लाल काव्य जगत के चमकते हुए सूर्य की भांति हैं। इनकी रचना बिहारी सतसई ही केवल इनके ज्ञान गौरव की गाथा गाने में सफल है। इस प्रकार बिहारी लाल एक ऐसे कवि थे जो दरबार में रहते हुए एक राजा के सानिध्य में रह करके अपनी सतसई की रचना किया और उसको जन सामान्य के सामने प्रस्तुत किया। कहा भी जाता है कि बिहारी लाल के प्रत्येक दोहे पर राजा जयसिंह 1 स्वर्ण मुद्रा दान देते थे और इस प्रकार से बिहारी लाल ने काफ़ी स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त किया था और इनके दोहे गागर में सागर भरने का काम किया है। कम शब्दों में अधिक बात कहने में ये सिद्धहस्त थे। इसीलिए कहा जाता है कि बिहारी ने अपने दोहे के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। इस प्रकार निसंदेह बिहारी रीतिकाल के कवियों में उच्च स्तर के कवि थे। धन्यवाद। दिलीप कुमार।